आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती और जबरदस्ती लिया जाता कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाएगा। चंदा वसूली करते और 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहे। हाँ, 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा। और ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक है। और बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, जितनी ईसाइयों से नहीं है, उतनी दिक्कत इस प्रकार की पूजा करने वाले काल नेमियों से है। ये सनातन धर्म का ह्रास है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो सात्विक हो सके तो फलाहार रहो। फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी गाओ। और सुनो, भगवती भाव की भूखी हैं, श्लोक की भूखी नहीं है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, सीधे साधे बूढ़े पुराने। वो एक नदी के किनारे देवी का जप कर रहे थे तो उनका श्लोक शुद्ध नहीं था। तो नमस्तस्यै की जगह वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कोई भी श्लोक, एक श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक विद्वान पंडित जी खड़े थे, बोले वाह, शर्म नहीं आती आपको? इस प्रकार से आप बोल रहे हो, नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै बोल रहे हो, नमः तस्मै बोल रहे हो, नमस्तस्मै बोल रहे हो। नहीं, गलत है, बहुत गलत है। पंडित जी बोले महाराज हम तो यही गाते हैं। बोले कब से गा रहे? बोले 80 साल हो गए। बोले फिर तो बहुत पाप का काम किया, तुम्हारे सब पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे। तत्क्षण दोनों के बीच